हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड कॉमर्स क्लासेस बाय रीटा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी के टोटल फंड्स को जब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं शेयर्स। ठीक, तो अब हम करेंगे ये शेयर्स कितनी तरह के होते हैं। शेयर्स जो है मेनली there are two types of shares, equity shares and preference shares। equity shares कौन से होते हैं? equity shares जो होते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि कुछ लोग कंपनी बनाने का जिनके माइंड में ये आइडिया आता है कि हमें कंपनी रजिस्टर करवानी है, अपने आप को कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर करवाना है, वो लोग जब जाते हैं कंपनी की फॉर्म में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, कंपनी की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाता है, तब हम उन लोगों को जो लोग उसे रजिस्टर करवाने गए थे उनको हम क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स। ठीक है, तो अब जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है तो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसको अपने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो उसका जब जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए गए, जनरल पब्लिक ने उन शेयर्स को सब्सक्राइब किया, खरीदा और उन शेयर्स को के वो ओनर बन गए, तो अब वो पर्सन्स जिन पर्सन्स ने कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जैसे पार्टनरशिप फर्म में 4 लोग थे, सपोज 4 लोगों ने पैसा लगाया तो चारों उसके ओनर होंगे। अब कंपनी है तो कंपनी में लाखों लोग, जितने भी शेयर्स इशू किए गए होंगे, अगर लाखों के हैं तो जितने शेयर्स जिस पर्सन ने खरीदे हैं उतने अमाउंट के बराबर वो पर्सन उस कंपनी का ओनर होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या है? वो है ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स होने के नाते कंपनी के जितने भी मेन डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की परमिशंस जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में ली जाती है उनके थ्रू ही लिए जाते हैं। हमने ये सब अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि कंपनी जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो अलग हैं और कंपनी की मैनेजमेंट अलग है। कंपनी अपनी मैनेजमेंट जिसमें कि डायरेक्टर्स टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स एंड लोअर लेवल पे डिफरेंट एम्प्लॉय सारे मिलके काम करते हैं, पर इनको काम करने के लिए जो मेन डिसीजंस लेने होते हैं वो ओनर्स की परमिशन से ही लेने होते हैं। तो इसलिए एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार जो मीटिंग होती है उसमें सारे शेयर होल्डर्स को बुला लिया जाता है और उन शेयर होल्डर्स की परमिशन के साथ मेन डिसीजंस जो हैं ड्यूरिंग द ईयर जो काम होंगे, प्रोजेक्ट्स फॉलो किए जाएंगे, उसके ऊपर इनकी परमिशन वोटिंग के थ्रू ले ली जाती है। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया वो क्या है? ओनर्स। वो खुद तो काम नहीं कर रहे हैं, काम मैनेजमेंट कर रही है और उनको उसके पैसे लगाने के बदले में जो मिलता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के हिस्से के तौर पे शेयर होल्डर्स जिन्होंने ओनर्स ने पैसा लगाया था बिजनेस में उनको एक परसेंटेज अमाउंट जो है उस प्रॉफिट का दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में ये डिविडेंड का अमाउंट फिक्स नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी में किसी साल बहुत से ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं फिर भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे नहीं करते और किसी साल हम उन्हें जो है 2 बार डिविडेंड पे कर देते हैं कि एक फाइनल डिविडेंड, एक इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, साल के बीच में भी हमें लगता है कि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और शेयर होल्डर्स जो हैं उनको इसका हिस्सा देना चाहिए, तो ड्यूरिंग द ईयर भी हम उन्हें डिविडेंड पे कर देते हैं। ठीक, तो अभी हमें ये क्लियर हुआ कि जो कंपनी है जब स्टार्ट होती है तो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करती है। नॉर्मली उस टाइम इक्विटी शेयर्स ही इशू किए जाते हैं। उन शेयर्स को जो पर्सन्स खरीदते हैं उनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और वो कंपनी के ओनर्स होते हैं और उनको कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता और ये कंपनी जब तक चलती रहेगी तब तक कंपनी में रहेंगे। शेयर होल्डर्स जो हैं वो उनके नाम बेशक बदलते रहेंगे पर जो इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी की लाइफ टाइम तक चलते रहेंगे। कंपनी अगर 100 साल चलेगी, 200 साल चलेगी तो वो इक्विटी शेयर्स भी तभी खत्म होंगे जब कंपनी खत्म होगी। ठीक है, तो कंपनी की वाइंडिंग अप के साथ ही इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म होती है। मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रही हूँ, शेयर होल्डर्स नहीं बोल रही।
शेयर होल्डर्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी की लाइफ टाइम तक चलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्विटी शेयर्स के क्या क्या फीचर्स हैं। मेनली दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो क्या है, कंपनी के ओनर्स हैं। हैव वोटिंग राइट, अब जितने भी कंपनी में डिसीजंस लिए जाते हैं वो वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं, तो इनको वोटिंग राइट होता है। कंपनी के हर मेन डिसीजन में इन्हें बोलने का पूरा हक है। वोटिंग के थ्रू ये उस डिसीजन के फेवर या अगेंस्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, दे डू नॉट गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, इन्हें डिविडेंड का कोई रेट ऑफ जो है वो फिक्स नहीं होता कि कितना डिविडेंड मिलना है हर साल। और इनको जो डिविडेंड दिया जाता है, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हुए हैं, देन दे विल गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद इन्हें डिविडेंड मिलेगा सेकेंड प्रेफरेंस पे। ठीक, उसके बाद दे विल रिमेन इन द कंपनी टिल वाइंडिंग अप, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक इक्विटी शेयर्स तब तक कंपनी में रहेंगे। तो ये हुआ हमारा इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी की कैपिटल का, टोटल शेयर कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी इशू करती है उस टाइम पर जब उसे लगता है कि उसे शेयर्स लाइफ टाइम के लिए नहीं रखने हैं कंपनी में, किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उन शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को वो इशू करते हैं और फिक्स्ड पीरियड खत्म होने के बाद वो उन्हें खत्म कर देंगे। दूसरा, जो प्रेफरेंस शेयर हो, अब आप सोचोगे कि कंपनी में कोई भी पर्सन जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पैसा क्यों लगाएगा, तो उसमें क्या है, जो कंपनी को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक में हमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो लोन नहीं लेना चाहती, वो लोन इस तरह से लेना चाहती है कि बैंक के पास उसे सिक्योरिटी के लिए कुछ रखना भी ना पड़े और जनता से उसे लोन भी मिल जाए और जनता को ये फायदा हो, जिन्होंने भी उसमें पैसा लगाया है उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड भी, जैसे बैंक में पैसे रखने से मिलना था उन्हें इंटरेस्ट, वैसे ही उन्हें डिविडेंड की फॉर्म में कंपनी से जो है वो पैसे मिलते रहेंगे। और जैसे बैंक में फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद हम अपने पैसे वापस ले सकते हैं, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स में अगर हमने पैसे लगाए हैं तो वो हम वापस ले सकते हैं। ठीक, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दूसरी बात, इनका नाम प्रेफरेंस क्यों है, प्रेफरेंस शेयर्स क्यों है, प्रेफरेंस मीन्स पहल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जिसको के अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड बांटने के टाइम सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाएगा, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आएगी। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हुआ। इन केस कंपनी वाइंड अप हो रही है, उस वाइंडिंग अप के दौरान भी कंपनी के एसेट्स बेच के जो पैसे मिले, सारी लायबिलिटीज पूरी करने के बाद जो अमाउंट बचा, तो जब हम इनकी जो है बेस वैल्यू वापस करते हैं तो उस टाइम पर भी इनकी जो कैपिटल है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे वापस की जाएगी। इनको पे करने के बाद जो कुछ बचेगा अगर अमाउंट, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को का नाम प्रेफरेंस इसलिए कि उनको प्रेफरेंस मिलती है द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट व्हेन कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप। ठीक, तो अब हम देखें कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो उनके फीचर्स क्या हैं। ठीक, फर्स्ट है दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो जिन्होंने एक फिक्स्ड पीरियड के लिए कंपनी को पैसा दिया है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है, दे आर नॉट द ओनर्स। ओनर्स तो वो होते हैं ना जो एक बार पैसा लगाएंगे कंपनी में, पैसा पूरी लाइफ टाइम तक कंपनी में रहेगा। दे आर नॉट द ओनर्स, उनको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए उनसे उधार लिया गया था पैसा, जिसके बदले में उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जा रहा है। टाइम खत्म होने के बाद उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट द ओनर्स। सेकेंड,
उनको कोई वोटिंग राइट नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि ओनर्स ही डिसीजन लेने में अपना रोल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्रेडिटर्स को हम पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ तभी कराएंगे जब वो डिसीजन पर्टिकुलरली क्रेडिटर्स मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से रिलेटेड लिया जा रहा हो, तब ही हम उन्हें सिर्फ उन पर्टिकुलर केसेस में ओनली दे विल हैव वोटिंग राइट ओनली इन सम केसेस जिनमें डायरेक्टली उनका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सिर्फ उस केस में हम उन्हें वोटिंग में पार्टिसिपेट करवाते हैं। अदरवाइज बाकी के कंपनी के जितने भी मेन डिसीजंस होंगे दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। नेक्स्ट है दे विल गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। लोग इसमें पैसा लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। जो भी इसमें पैसा लगाएगा, जैसे बैंक में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही इनमें पैसा लगाने से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पैसा लगाने से उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट है दे कैन बी रिडीम्ड आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, जब वो फिक्स्ड पीरियड खत्म हो जाता है तो हम उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस कर देते हैं। कुछ एक प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऑप्शन पे शेयर, इक्विटी शेयर्स या डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इक्विटी क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस हमें क्लियर है कि इक्विटी शेयर्स जो है जिन्होंने भी खरीदे हैं वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, कंपनी के ओनर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। ठीक, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। सिर्फ सम केसेस में जहां पर डायरेक्टली उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां पर उन्हें वोटिंग राइट दिया जाता है। थर्ड है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें डिविडेंड फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब भी कंपनी को प्रॉफिट होंगे डिविडेंड पे किया जाएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा पे, मींस दे विल गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड ओनली आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब कंपनी रिडीम होएगी, खत्म होएगी, उस टाइम पर भी प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी में हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करने के टाइम भी उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद ही मिलेगा। ठीक, उसके बाद जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कंपनी की लाइफ टाइम के लिए इशू की जाती है। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी में रहती है, वो किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए इशू नहीं की गई थी। पर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए सपोज 10 साल 15 साल इस तरह से हम उसे इशू कर सकते हैं। और जब वो फिक्स्ड पीरियड खत्म हो गया तो उनका शेयर होल्डर्स का प्रिंसिपल अमाउंट वापस करके इस कैपिटल को रिडीम किया जा सकता है। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने करी है ये भी आगे जाके बहुत तरह की है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स कितनी तरह के होते हैं।